इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास लाइट किस तरह से इफेक्ट करती है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की स्पीड पे, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हमारे पास इस तरह से होते हैं जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि नीड होती है उनको लाइट की, अगर लाइट ना हो तो वो रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड ही नहीं होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लाइट होगी तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या होंगे, मोर स्पीडी होंगे, या उनके स्पीड ऑफ रिएक्शंस जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर मोर लिख देती हूँ। और अगर लाइट नहीं होगी हमारे पास, तो फिर वो क्या होंगे जी, हमारे पास बहुत स्लो होंगे या होंगे ही नहीं, ठीक है। तो असल में होता क्या है, लाइट जो है वो हमारे पास फोटोन पे कंसिस्ट कर रही होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फोटॉन्स को हम किस तरह से कहते हैं जी, फोटॉन्स हमारे पास होते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, मोस्टली इस तरह से, एच म्यू उसके पास एनर्जी होती है, एच और म्यू हमने यूं करके लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। अब क्या होता है कि वो हमारे पास एनर्जी जब अवेलेबल होती है तो हमारे पास रेट्स ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर देती है। जैसे हमारे पास अगर मीथेन और इस तरह से हो क्लोरीन, ठीक है, अगर यही हम लें और फिर हम क्या करें जी, हम इसको जो है वो रिएक्ट करवाएं किसके अंदर, डार्क एक रूम में ले जाएं, ठीक है। हम उसको डार्क रूम में अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास कभी भी इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन नहीं होगा। जबकि अगर इन दोनों को ही हम क्या करें, रिएक्ट करवाएं और इस तरह से करें कि हमारे पास क्या हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हम करें, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, हमारे पास यूवी अल्ट्रावायलेट रेंज जो है वो प्रेजेंट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट होती है, या फिर हम कहते हैं कि एच म्यू की प्रेजेंस होती है, ठीक है। यहाँ पर हम एच म्यू भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से यूवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यूवी भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इन दोनों के दरमियान में क्या लगा देती हूँ, चले हम इस तरह से लिख के और इसके दरमियान में यूं स्लैश लगा देती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों रिएक्ट करके और CH3Cl और HCl बना के हमें देंगे, अदरवाइज रिएक्शन शो नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम ले लें, हमारे पास हाइड्रोजन हो और क्लोरीन हो, ठीक है, और इसी तरह से हम उसको एक डार्क चैम्बर के अंदर रख दें, तो हमारे पास कभी भी उनके दरमियान में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दोनों जो है वो हमारे पास रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले आते हैं कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम इस तरह से करते हैं कि इनको जो है वो सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी लिया और क्लोरीन भी लिया, और इनको हम जो है जैसे ही यूवी या एच म्यू हम ये दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चले हम इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो यूवी यानी कि सनलाइट प्रेजेंट है, तो एकदम से हमारे पास क्या होगा जी, 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन ये रिएक्शन जो होगा वो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि धमाके के साथ ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना स्पीडी रिएक्शन हो जाता है जब हम लाइट देते हैं, और रेट ऑफ दैट रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा बहुत ही एक आम सा रिएक्शन जो कि नेचर में हमारे पास प्रोसीड हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, लाइट की प्रेजेंस में नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेंगे और दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, इन डार्क हम एरिया में अगर करेंगे, यानी कि लाइट की प्रोवाइड अगर नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारे पास ये तो ग्लूकोज कभी भी नहीं बनेगा और ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए भी हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, यूवी, ठीक है। यहाँ पर हम शो कर देते हैं अल्ट्रावायलेट, हमें जो है वो लाइट की प्रेजेंस ज़रूरत होती है, ठीक है। वाइटल होती है लाइट इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इधर हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसके लिए लाइट की नीड हमें होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये जो है कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं जो लाइट के अंदर हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिल्वर के हेलाइड्स होते हैं, या सिल्वर के हम कह सकते हैं यहाँ पे सिल्वर के सॉल्ट्स हैं, ठीक है, सिल्वर हेलाइड्स चले हम लिख देते हैं, वो भी पर्टिकुलरली हमारे पास जो है वो क्या होते हैं जी, एकदम से लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कब लाइट की वजह से क्या होते हैं जी, अगर हम इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और अपने अंदर पर्टिकुलर रिएक्शन को शो करेंगे।
होता क्या है कि लाइट की वजह से इसको, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ भी पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली चार्ज। तो जब लाइट हम इसको देते हैं, प्रोवाइड होती है, तो ये सिल्वर एज इट इज हमारे पास, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि सिल्वर आयन जो था वो हमारे पास इस तरह से रिड्यूस हो गया, सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास रिएक्शंस होते हैं जो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर लाइट देंगे तो बहुत हमारे पास वो रिएक्शंस क्या होते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं, जल्दी से टेक प्लेस हो जाते हैं। लेकिन अगर लाइट ना हो तो वो रिएक्शन हमारे पास होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन।